के सेंटेंसेस पढ़े थे। आई थिंक यू ऑल हैव गैदर दैट, आप लोगों ने वो समझ लिया होगा। आइए तो देखते हैं। पहला, चेंज कुछ किया नहीं गया, नाम में बदलाव कर दिया गया है और चीजों को कम कर दिया गया है। सॉर्टिंग एंड सिस्टमाइजिंग एक ढंग है कि किसी काम को करना है तो साइंटिफिक तरीके से करिए। फर्स्ट इज सॉर्टिंग, अनदर इज सिस्टमाइजिंग। पहले छांटिए, आपको क्या पढ़ना है उसको छांटिए, उसके बाद उसको सजाइए, पहले ये पहले ये पहले ये एक ढंग है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सॉर्टिंग एंड सिस्टमाइजिंग, यानी 2S। सॉर्टिंग और सॉर्टिंग एंड सिस्टमाइजिंग यानी छांटना और क्रमबद्ध करना। ठीक है, तो यहां हम समझते हैं तो उसी को छांट दिया गया, कम कर दिया गया, तो 4 नाम आए। पहला हम कहेंगे आपका, जिसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते थे, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लेमेशन, तो ये 4 तरह का पहला स्टेटमेंट पढ़ा है आपने पहले, जिसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते थे, जिसमें साधारण वाक्य आ जाए, ये फुल स्टॉप से अंत होगा। ओके, यस यस यस। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा कमांड है, चौथा एक्सक्लेमेशन है। स्टेटमेंट जो था आपका जनरल वाक्य, साधारण वाक्य था, जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे हम लोगों ने, और उसमें फुल स्टॉप लगेगा, उसका पहचान मैंने बता दिया था। जैसे ही गोज, वह जाता है, या कोई भी वाक्य उठा लें जहां फुल स्टॉप आपका लगा हुआ, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो इसमें हमको एक्सप्रेस हमें नहीं करनी है, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है उसी को हम लोग सिर्फ झाड़ पोछ करना है, उसको सफाई कर लेनी है, बातें वही है। तो स्टेटमेंट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। दूसरा आपका क्वेश्चन सेंटेंस, वो आपका जो कि क्वेश्चन पूछे, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न आ जाए, वो सारे आपके क्वेश्चन सेंटेंस कहलाने लगेंगे, क्वेश्चन में आ जाएंगे। कमांड, जिसमें आपको बताया था कि इसको पहचानते हैं तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, नो सब्जेक्ट और हिडन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो ये आपका जो कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे वहां नहीं, तो उसे हम कमांड के नाम से जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ओके, तो ये आपका कमांड में सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। एक्सक्लेमेशन में हमने बताया था कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड या सडन एक्सप्रेशन, अचानक निकले हुए शब्द, वाह, शाबाश, कितना सुंदर दिन, जैसे मैंने बताया व्हाट अ नाइस डे इट इज। ओके, तो ये सारे आपके एक्सक्लेमेशन में आएंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स से इंडिकेट करा जाएगा। ये आपका सम अप है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग एज सेंटेंसेस। ओके, यानी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़े हैं उसी को हम सम अप कर दिए हैं। अब देखेंगे कि जो बचा हुआ था उसमें हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने एम्फेटिक सेंटेंस पढ़ा था, उसे हम स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था स्टेटमेंट दैट एंड्स विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से खत्म होता है, तो हम वहां भी फुल स्टॉप से ही खत्म करते थे, लेकिन वहां थोड़ा एम्फेसिस दे रहे थे, जोर दे रहे थे, महत्वपूर्ण बना दे रहे थे किसी चीज को, डू डज डिड लगा के, तो वो स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये सारा समअप है आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस आप अगर क्लास को कवर करते हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आएगी। इसके एग्जाम्पल सिर्फ कैरी कर लेनी है,
बाकी इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने इन छोटे छोटे पंक्चुएशन में लिख दिया है। ओके, दैट आर पंक्चुएशन वी विल गॉट दैट इन प्रीवियस क्लासेस और नेक्स्ट क्लासेस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगा तो पंक्चुएशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके